हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, मुझसे वीडियो में कमेंट करके किसी भाई ने प्रश्न पूछा था कि डीजी में कितने सेंसर लगे होते हैं सर, उनके बारे में बताइए। मैक्सिमम कितने सेंसर लगाए जा सकते हैं या लगे हुए होते हैं। आज मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा आपको। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ डीजी सेंसर्स मींस डीजल जनरेटर जो होता है उसमें कितने सेंसर्स लगे हुए होते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ऑलरेडी। फ्रेंड्स, मैं लिख इसलिए लेता हूँ कि मेरे वीडियो में टाइम बच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे मैंने पहला लिखा हुआ है ऑयल प्रेशर सेंसर। तो आप जानते हो ऑयल का हम मैक्सिमम और लो यानी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों प्रेशर चेक करते हैं। जैसे जिसे हम बोलते हैं लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, हाई प्रेशर। तो जो हम ल्यूब ऑयल चलता है उसका जो प्रेशर है वो 3 से 7 kg के बीच में मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक ऑयल प्रेशर सेंसर यानी ऑयल प्रेशर को चेक करने के लिए सेंसर लगा होता है। तो ये एक हो गया ऑयल प्रेशर सेंसर, और ये इसकी सेफ्टी भी है फ्रेंड्स सेंसर के साथ साथ, क्योंकि ऑयल प्रेशर अगर कम होगा, अगर 3 से भी कम चला जाएगा तो इंजन में ल्यूब ऑयल नहीं जाएगा और हमारा इंजन बस्ट होने की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सेफ्टी है। दूसरा है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। फ्रेंड्स, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर भी सेफ्टी के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो कूलेंट उसके अंदर चल रहा है उसका हम टेम्परेचर चेक करते हैं और वो लेस देन 95 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लेस देन 95 डिग्री सेंटीग्रेड। 95 जाके वो ट्रिप करा देता है, इंजन को बंद करा देता है। ठीक है। तीसरा है फ्रेंड्स फ्यूल लेवल सेंसर। तो जो फ्यूल उसमें भरा रहता है उसका लेवल जानने के लिए भी हम लेवल इंडिकेटर बोलते हैं या फ्यूल लेवल सेंसर लगा होता है, जो फ्लोट टाइप होता है। उसमें जब फ्यूल लेवल सेंसर लगाता है हमें ये पता रहता है कि उसके अंदर कितना % फ्यूल है, 10% है, 20% है, 50% है या 100% है। ठीक है, तो फ्यूल लेवल सेंसर भी लगा होता है। चौथा होता है फ्रेंड्स स्पीड सेंसर, या इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट स्पीड सेंसर। फ्रेंड्स, जितने भी डीजल जनरेटर होते हैं मैक्सिमम 1500 RPM के होते हैं। 1500 RPM कितने? 1500 RPM के होते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी हिसाब से हम स्पीड सेंसर लगा देते हैं क्रैंक शाफ्ट के पास में, जो हमें स्पीड बताता रहता है, और स्पीड जैसे ही कम ज़्यादा होती है उसी के अकॉर्डिंग यानी इसी स्पीड सेंसर के अकॉर्डिंग ही फ्यूल को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो गवर्नर है वो स्पीड सेंसर के थ्रू चलता है, लेकिन जो AVR है अल्टरनेटर पे वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग एक्साइटेशन बढ़ा के कम ज़्यादा करके वो वोल्टेज को मेंटेन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्पीड सेंसर क्या करता है? जो हमारा फ्यूल गवर्नर होता है उसी को कंट्रोल करने के लिए स्पीड सेंसर लगा होता है। पांचवा होता है एयर प्रेशर सेंसर, यानी एयर का प्रेशर भी देखा जाता है। फ्रेंड, जो हमारी एयर अंदर आ रही है उसका प्रेशर देखा जाता है 2 पॉइंट पे, कि एक होती है इनटेक, यानी जो इनटेक है फ्रेंड जो अंदर आएगी बाहर से वो एटमॉस्फेरिक होगी, प्रेशर पर होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हो गया जो वायुमंडल में उस समय प्रेशर होगा उस पे होगी, और वो लगभग होता है 14.7 PSI। ठीक है, जो अंदर आने के लिए होते हैं। और जो फ्रेंड्स कंबस्टन चैम्बर में पिस्टन के ऊपर होता है जो प्रेशर, वो 300 से 600 PSI के आसपास होता है स्टार्टिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, 300 से 600 PSI के समथिंग वो होता है। अगला बात करते हैं फिर ल्यूब ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ल्यूब ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो भी हम चेक करते हैं। अच्छा फ्रेंड, एक चीज़ मैं और बताऊं, ये ऊपर वाली जो 5 सेंसर हैं ये लगभग सभी डीजी में मिल जाएंगे, लेकिन जैसे एयर प्रेशर सेंसर नीचे वाले ये जो हैं ये हो भी सकते हैं और नहीं भी। मैंने ये सारे लिखे हुए हैं कि मैक्सिमम इतने लगे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आपके डीजी में लगे ही हों। ठीक है, तो ल्यूब ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ल्यूब ऑयल का टेम्परेचर भी चेक किया जाता है, और उसको चेक करने के लिए उसकी रेंज अगर मैं बात करूं तो वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए टैंक में। किसमें? इन टैंक, इतना। लेकिन अब बात करते हैं रिटर्न ऑयल टेम्परेचर सेंसर। जो ऑयल ल्यूब ऑयल ऊपर जाता है और ऊपर से जो रिटर्न आता है, अगर उसका टेम्परेचर हम चेक करते हैं तो उसके लिए भी सेंसर लगा होता है। उसका जो होना चाहिए फ्रेंड्स लगभग 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कम भी हो सकता है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं जाता है नॉर्मली, तो लगभग 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 8वां पॉइंट है फ्रेंड इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, यानी जो एयर है वो इनटेक हो रही है, जो अंदर आ रही है, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। फ्रेंड्स, इनटेक एयर टेम्परेचर, तो ये तो जो वायुमंडल में उस समय टेम्परेचर होगा वही होगा, चाहे वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा एटमॉस्फेरिक, जो भी उस समय एटमॉस्फेयर में होगा
वही जो है इसमें टेम्परेचर होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, चाहे वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो। अगला होता है फ्रेंड्स एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर। तो ये लगभग कितना जाता है, मैं इसका भी अप्रोक्सीमेट आइडिया देता हूँ। ये लगभग आप मान के चलिए फ्रेंड्स 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो एग्जॉस्ट होता है एयर में। एग्जॉस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, नियर अबाउट 450। फ्रेंड एग्जैक्ट नहीं है, अगर फुल लोड पे चल रहा है तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर नो लोड पे चल रहा है तो ये टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो ये फ्रेंड्स आप मान के चलिए कि 300 से और 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है लगभग। कम ज़्यादा भी हो सकता है, अभी भी कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि डीजी के डिज़ाइन पे होता है। हो सकता है डीजी छोटा हो सकता है उसका जो साइल हेड है यानी जो स्टैक बना हुआ है वो कम हो या ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से भी ये सब डिफाइन करता है। लेकिन अगर हम डीजी पे चेक करते हैं तो वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली 60 से 70% लोड पे मिल जाता है। ठीक है, लास्ट है फ्यूल पंप स्पीड सेंसर। फ्रेंड्स ये भी फ्यूल पंप जो चलता है उसकी स्पीड को चेक किया जाता है कि फ्यूल पंप जो है प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी कितनी स्पीड है, उसके लिए भी सेंसर होता है। मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो ऑयल प्रेशर सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल लेवल सेंसर, स्पीड सेंसर, ये 4 नॉर्मली सभी डीजी में मिल जाएंगे, इनके बिना नहीं होता है। लेकिन जो एयर प्रेशर सेंसर, ल्यूब ऑयल टेम्परेचर सेंसर, रिटर्न ऑयल टेम्परेचर, इनटेक, एग्जॉस्ट फ्यूल, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक डीजी में मैक्सिमम कितने सेंसर लगाए जा सकते हैं। एक डीजी में 10 सेंसर लगाए जा सकते हैं जो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, और लगभग उनका आइडिया भी आपको दे दिया है कि कितने से कितने के बीच में रेंज होती है। जरूरी नहीं है ये फिक्स हो, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आपसे कभी कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स कुछ भी अगर आपको पता करना है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आंसर दूंगा।